राह संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास की, उसके चरण कह दो या सोपान। हमने 11 महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और अधिनियम पीछे की क्लासों में पढ़े हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे नंबर 12 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू हुआ था। कब होगा? 1936 में लागू होगा, जबकि ये 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया था। हालांकि ये पूर्ण रूप से चुनाव के बाद अप्रैल 1937 में लागू होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम होगा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड होगा। भारत सचिव या भारत मंत्री मार्कस ऑफ जेटलैंड होगा और भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन होगा। इन चारों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बार इनमें से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं या प्रावधान, लक्षण, व्यवस्था या निर्णय भी आप कह सकते हो। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नंबर 1, प्रांतीय स्वायत्तता और ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को स्वीकार किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कहा जाता है कि इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को कुछ विशेष छूट या प्रावधान दे दिए गए थे और ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, सर्वशक्ति को स्वीकार कर लिया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में नंबर 2, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ऑल इंडिया यूनियन बना दी गई। इसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में पहली बार देखा गया कि इस अधिनियम की धारा 5 के द्वारा भारत संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम में भारत संघ शब्द प्रयोग के लिए किया गया, न कि अखिल भारतीय महासंघ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया या ये मानो स्थापना कर दी गई, जिसमें संघ, प्रांत, देशी राज्यों तथा चीफ कमिश्नर प्रांतों को सम्मिलित होना था, किंतु यह योजना लागू नहीं हुई। प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम का भाग 5 धारा 99 से 121 संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का, भाग 6 धारा 122 से 135 प्रशासनिक संबंधों का, भाग 7 धारा 136 से 180 वित्तीय संबंधों के प्रावधान भी करता है। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर दी गई संघ और राज्यों के लिए। उसके बाद में नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में
द्वेष शासन लागू किया गया। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली विशेषता यही है। पीछे सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रांतों में द्वेष शासन समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा, जो कि प्रांतों में द्वेष शासन शुरू कब किया? 1919 में, जो हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा भी की थी। और यहां पर 1935 में इसे समाप्त करके केंद्र में द्वेष शासन लागू कर दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कहा जाता है केंद्र में ये कभी लागू नहीं हो सका। कहने का मतलब केंद्र में द्वेष शासन की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 35 के अधिनियम की धारा 11 और 12 गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में सविवेक से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। इन्हें आरक्षित विषय कहा जाता है, जबकि शेष स्थानांतरित विषय कहलाते हैं। तो कहने का मतलब केंद्र में द्वेष शासन शुरू कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में नंबर 4, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा देखा गया कि भारत को एक संघात्मक सरकार बना दी गई, कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा ही की गई थी, जो कि इस अधिनियम की धारा 5 के द्वारा भारत संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके बाद में नंबर 5, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और जटिल अधिनियम था ये, जो कि भारत का अंतिम सुधार अधिनियम भी इसे ही माना जाता है। वैसे तो 1947 का भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम भी आएगा, लेकिन वो सुधार अधिनियम नहीं होगा। सुधार अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को नोट कर लेना। और ये सबसे बड़ा था क्योंकि इसके अंदर 321 धाराएं, कुछ बुकों में 451 धाराएं भी बताई गई है, लेकिन आपको 321 धाराएं ही करनी है। और उसके साथ में 14 भाग 10 अनुसूचियां भी थी इसके अंदर। इस बात को नोट कर लेना, जो कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का होगा। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था भारतीय संविधान। लगभग 250 के करीब अनुच्छेद ये मानो 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। लगभग इसी की व्यवस्था की 2 कॉपी कर दी थी हमारे संविधान निर्माताओं ने। इसलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम अति महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 6, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। फेडरल कोर्ट बना दिया गया दिल्ली के अंदर। कब? 1937 में। ये भी ध्यान रखना, 1937 में बनाया गया था दिल्ली के अंदर। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर होंगे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि इस अधिनियम की धारा 200 के द्वारा कहा गया कि इसके अंदर एक संघीय न्यायालय का प्रावधान रखा गया। 1 अक्टूबर 1937 को ये अस्तित्व में आया था।
6 दिसंबर 1937 से कार्य प्रारंभ करते हुए 27 जनवरी 1950 तक 12 वर्ष तक ये अस्तित्व में रहा था और उसके बाद 28 जनवरी 1950 से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये संघीय न्यायालय, जिसे आप फेडरल कोर्ट भी कह सकते हो, जो कि भारत के न्यायिक सोपान में दूसरे नंबर का था, दूसरे नंबर का उच्चतम न्यायालय था, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। उसको अपीलीय अधिकारिता थी जो लंदन में थी, प्रीवी काउंसिल। किंतु सितंबर 1949 में संविधान सभा में प्रीवी काउंसिल की भारत में अधिकारिता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 7, शक्तियों का विभाजन किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची, जो वर्तमान में भी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची संघ और इकाइयों के मध्य विषयों के बंटवारे से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कितनी बांटी गई? 3 बांटी गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, सबसे पहले संघीय सूची, संघीय सूची जिसके अंदर कितने 59 विषय रखे गए, और दूसरी राज्य या प्रांतीय सूची, दूसरी कौन सी होगी? राज्य सूची होगी, जिसके अंदर 54 विषय रखे गए, और तीसरी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बनाई गई थी, और उसके अंदर कितने विषय होंगे? 36 होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन विषयों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पहली तो कौन सी होगी? संघीय सूची, 59 विषय, संघ कानून बनाएगा केंद्र सरकार। दूसरी प्रांतीय या फिर राज्य सूची होगी, 54 विषय राज्य, और तीसरी होगी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। प्यारे विद्यार्थियों, धारा 104 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। उस समय अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीनों सूचियां जो वर्तमान में हम देख रहे हैं ना, तो ये मानो ये 1935 के अधिनियम की ही देन है। उसके बाद में नंबर 8, भारत परिषद का अंत किया गया इस अधिनियम के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कहा जाता है कि भारत परिषद बनाई गई थी 1858 के अधिनियम के तहत, तो उसका यहां पर अंत कर दिया गया। प्रांतीय गवर्नर को भी सविवेकीय शक्तियों से वंचित कर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में नंबर 9, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया, जो हरिजन हम कह सकते हैं। कहने का लो, जो 1909 में मुसलमानों को था, उसके बाद में 1919 में ईसाइयों को, सिखों को, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को दे दिया था। उसके बाद में 35 के अंदर इसका विस्तार करते हुए दलित वर्ग, हरिजनों को भी ये मानो पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 10, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और भारत के अंदर उड़ीसा, सिंध नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत भी बना दिए गए। प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी नोट कर लेना।
बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। अदन को भारत से मुक्त करके ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 46(2) के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जबकि इससे पूर्व वह भारत का एक प्रांत था। प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था बर्मा को। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ध्यान देना, 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में जिन 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए, उनमें से 5 प्रांतों में तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। ये 5 प्रांत थे बिहार, मध्य प्रांत तथा बरार, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत यूपी, जबकि असम, बंबई और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में था। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की स्थिति बुरी थी। प्यारे विद्यार्थियों, 6 प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय थी। उनके सारे सदस्यों की संख्या 299 थी। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल तो इन संख्याओं में से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आप इन संख्याओं को अच्छी तरीके से नोट कर लो। इनमें से कांग्रेस के 64 सदस्य अर्थात मात्र 28% ही सफल हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, 7 जुलाई 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने 7 प्रांत बंबई, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास, ओडिशा, संयुक्त प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शासन कार्य संभाला और अपने मंत्रिमंडल गठित किए। तो इसे भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और बताना चाहूंगा जो आपको नोट करनी है। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की गई थी। इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत मानी जाती है। तो इसे भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। सीएजी कैग को भी स्थापित किया गया इस अधिनियम के तहत। उत्तरदायी शासन ही बनाए रखा, यही 1935 के अधिनियम का नकारात्मक बिंदु माना जाता है। मताधिकार का विस्तार कर 10% जनसंख्या कर दी गई। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ना, उसके अंदर राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, ये भी उस समय नीति निदेशक तत्वों को निर्देशों के उपकरण के रूप में जोड़ा गया था। 1935 के अधिनियम में ये विशेषता भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थी 1935 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जो आपको तैयार करनी है, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद में अब देखो इसकी महत्वपूर्ण आलोचनाएं, जो कि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महत्वपूर्ण कथन किसके, किसने कहे, किसके बारे में कहे। तो सबसे पहले नंबर 1 नेहरू। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र या अधिकार पत्र कहा और टिप्पणी की और कहा कि हमें ऐसी कार या गाड़ी दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु गाड़ी में इंजन नहीं है। इंजन रहित गाड़ी अनेक ब्रेक। ये किसने कहा 1935 के अधिनियम के बारे में? तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
उसके बाद में नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने इसे पूर्ण रूप से सड़ा हुआ बताया था। उसके बाद में एटली, जो कि एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा था प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी ने इसके बारे में कहा कि नया द्वेष शासन पुराने द्वेष शासन से भी बुरा है। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय, ये अधिनियम हम पर थोपा गया है जो भीतर से खोखला है, ये कहा था मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद में केवी किथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसके बारे में कहा कि भारत को लगा सब कुछ मिल गया, और जबकि इंग्लैंड वासियों ने कहा कि इंग्लैंड ने कुछ नहीं खोया। ये कोटेशन किसने कही? केवी किथ की कही हुई है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो ये था आपके सामने 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा कि सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।